गुवाहाटी में सीआरपीएफ की 87वीं राइजिंग डे परेड। जवानों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ ही कदम ताल। हथियारों से लैस बहादुर जवानों ने दिखाए दुश्मन से मुकाबले करने के तरीके। पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र में मनाया जा रहा है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने परेड के लिए सलामी। जवानों के बैंड ने माहौल में भरा जोश और देश प्रेम का भाव। महिला बटालियन, कोबरा और दूसरी टुकड़ियों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। राइजिंग डे के मौके पर सीआरपीएफ की ओर से लगाई गई हथियारों की और सारे सामान की प्रदर्शनी। सुरक्षा बल की ताकत की हुई नुमाइश। प्रदर्शनी में ड्रोन्स, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद वाहन, राइफलों समेत कई हथियार किए गए प्रदर्शित। संकट से निपटने के लिए सीआरपीएफ के मॉडर्न तौर तरीकों की मिली झलक। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनार्सियो लूला दा सिल्वा का हुआ भव्य स्वागत। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने किया विदेशी मेहमान का अभिनंदन। सेरेमोनियल वेलकम में सेना के बैंड ने बजाई शानदार धुनें। ब्राजील के राष्ट्रपति को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। ब्राजील के राष्ट्रपति ने भारत के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ की मुलाकात। स्वागत से खुश दिखे मेहमान। दिल्ली में राजघाट पर ब्राजील के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। पुष्पचक्र अर्पित कर बापू को किया नमन। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से ब्राजील के राष्ट्रपति की हुई मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई अहम चर्चा। एआई इम्पैक्ट एक्सपो का आज आखिरी दिन। आज जारी होगा एआई पर दिल्ली डिक्लेरेशन। घोषणा पत्र पर 80 देशों के हस्ताक्षर करने की उम्मीद। एआई समिट में अब तक पहुंचे 5 लाख से अधिक लोग। खेती, सेहत और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आने वाले बदलावों को दिखी झलक। एआई इम्पैक्ट समिट में दिखाई एक अनोखा स्टॉल। पॉल्यूशन का बता रहा सॉल्यूशन। एक्सपो में दिखी छात्रों की कॉपी चेक करने वाली एआई तकनीक। एक साथ हजारों कॉपियां जांचने मिल सकती है मदद। एआई समिट को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। लोगों से की अपील, जहां हो सके प्रभावित रास्तों से बचें। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में लोगों से की अश्विनी वैष्णव ने मुलाकात। तकनीक की दुनिया से जुड़े लोगों से की बातचीत। उत्तरकाशी में लोसर फेस्टिवल की धूम दिख रही है। भोटिया और खांपा समुदाय के लोग उत्सव के रंग में रंगे नजर आए। लोसर पर्व के लोग दीपावली के रूप में मनाते हुए बौद्ध पंचांग के अनुसार नए साल का स्वागत करते हैं। घरों की होती है साफ सफाई। इस मौके पर श्रद्धालु भगवान बुद्ध और देवी देवताओं की करते हैं पूजा अर्चना। भगवान की धूम से निकाली गई डोली। पारंपरिक परिधानों में श्रद्धालुओं ने किया नृत्य। सभी भगवान की भक्ति में नाच झूमते नजर आए। सीकर के खाटू श्याम दरबार में आज से शुरू हो रहा फागुनी मेला। रंग बिरंगे फूलों सजा बाबा का दरबार। 50 से ज्यादा कारीगरों ने की मंदिर की भव्य सजावट। मेले के दौरान हर दिन भक्तों को अलग अलग स्वरूप में होंगे खाटू श्याम बाबा के दर्शन। मेले में 40 लाख से अधिक भक्तों के पहुंचने की उम्मीद। भक्तों की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। खाटू श्याम मंदिर परिसर में सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। वीआईपी दर्शनों पर पाबंदी। 28 फरवरी तक सीकर में चलेगा फागुनी मेला। बड़ी संख्या भक्तों के पहुंचने का अनुमान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बिखरी खजुराहो डांस फेस्टिवल की रौनक। कला और संस्कृति का दिखा मनमोहक नजारा। खजुराहो डांस फेस्टिवल में कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कलाकारों ने मोहा दर्शकों का मन। छतरपुर में 26 फरवरी तक चलेगा कला का उत्सव। देश विदेश के कलाकार करेंगे परफॉर्म। दुनिया देखेगी भारत की शास्त्रीय नृत्य की विविधता। नटराज थीम पर बनी विशेष आकर्षण। खजुराहो डांस फेस्टिवल में लगे अलग अलग सामानों के स्टॉल्स। विदेशी सैलानी भी कर रहे खरीदारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के वीरो देवल गांव में मां चंडिका महाबन्यात महोत्सव। मां चंडिका मंदिर में महायज्ञ का हुआ आयोजन।
वीरो देवल के मां चंडिका मंदिर में 20 साल बाद हुआ महायज्ञ का आयोजन, लोगों में दिखी श्रद्धा की लहर। रुद्रप्रयाग के वीरों देवल में दिखा आस्था का महासंगम, मां चंडिका महावन्याथ द्वारा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। मां चंडिका महावन्याथ महोत्सव में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधि विधान से की पूजा अर्चना। मां चंडिका महावन्याथ महोत्सव के अवसर पर सीएम धामी ने लोगों को दिए तोहफे, क्षेत्र के विकास की योजनाओं का किया ऐलान। 23 फरवरी से हिमाचल प्रदेश के बकलोह में होगा युद्धाभ्यास वज्र प्रहार का आगाज, भारतीय सेना और यूएस आर्मी करेगी संयुक्त वॉर प्रैक्टिस। भारतीय सेना ने शेयर किया वीडियो में दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करते हैं पैराशूट लेकर इस दुश्मन के इलाके में दस्तक देते वीर जवान। दोनों सेनाओं को एक दूसरे से वॉर टैक्टिक्स सीखने का मिलेगा मौका, सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास से बढ़ेगा तालमेल। मदुरै में सीएम एमके स्टालिन ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर को बिल्डिंग का किया उद्घाटन, सीएम ने छोटी बच्ची से की बातचीत। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो भारत मेट्रो स्टेशन का किया दौरा, उद्घाटन की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। प्रयागराज में भव्य पुष्प प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, गुलाब, गेंदा, डहलिया के अलावा सैकड़ों तरह के दूसरे फूलों को किया गया प्रदर्शित। मेहमानों के स्वागत के लिए रंग बिरंगे फूलों से सजा गेट, फूलों से बने हाथियों ने अपनी ओर खींचा सबका ध्यान। प्रदर्शनी में फूलों के अलावा कई तरह के फल और सब्जियों को भी किया गया प्रदर्शित, लोगों को सभी के बारे में दी गई जानकारी। लोगों ने फ्लावर शो में बनाई कलाकृतियों के साथ खिंचवाई तस्वीरें, प्रदर्शनी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। कलाकारों ने पारंपरिक परिधानों में सिर पर आग वाली मटकी रखकर किया शानदार नृत्य, 22 फरवरी तक चलेगा फ्लावर शो। चंडीगढ़ में 54वें रोज फेस्टिवल का भव्य आयोजन, शानदार माहौल में फूलों की विविध प्रजातियों का हुआ दीदार। चंडीगढ़ के रोज फेस्टिवल में 800 से अधिक गुलाब की किस्मों की नुमाइश, सेक्टर 16 स्थित जाकिर हुसैन रोज गार्डन में हो रहा आयोजन। चंडीगढ़ के रोज फेस्टिवल में लोक संस्कृति की भी दिखी झलक, लोक संगीत और नृत्य से किया गया अतिथियों का स्वागत। कुरुक्षेत्र में भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम का आयोजन, कारगिल युद्ध के योद्धाओं का किया गया सम्मान। तमिलनाडु के पुदुकोट्टाई में जल्लीकट्टू का आयोजन, लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। ईटानगर में धूमधाम से मनाया गया अरुणाचल प्रदेश का राज्य स्थापना दिवस, इस खास मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने फहराया देश का तिरंगा झंडा, सीएम समेत सभी लोगों ने दी तिरंगे को सलामी। राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में दिखी अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक, पारंपरिक परिधानों में कलाकारों ने पेश की प्रस्तुति। कलाकारों ने मनमोहक गीत संगीत पर दी मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति, बड़ी संख्या में उमड़े दर्शकों का कलाकारों ने खींचा अपनी ओर ध्यान। कार्यक्रम में राज्य के अलग अलग विभागों के लगे स्टॉल से सीएम ने कई लोगों को किया सम्मानित। बिहार में राज्य सरकार फुटपाथ, जेब्रा क्रॉसिंग और ओवरब्रिजों का करेगा सुधार, लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों के खातों में भेजी पीएम फसल इंश्योरेंस की योजना की किश्त, सीएम ने सभा को किया संबोधित। कन्याकुमारी में दुख की देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव का हुआ भव्य और दिव्य आयोजन, बड़ी संख्या में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए भक्त। अहमदाबाद के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की साबरमती रिवरफ्रंट पर सुबह की सैर के दौरान लोगों से की बातचीत। बगहा में दिव्यांग देवांचल महतो बने लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत, हादसे में एक हाथ गंवाने के बाद भी हर काम करने में है सक्षम, एक हाथ से चलाते हैं बाइक, लोगों में वन हैंड राइडर के नाम से मशहूर।
बेंगलुरु में वित्त मंत्री ने गुरुकुल का किया शिलान्यास। विधि विधान से केंद्रीय मंत्री ने किया पूजा पाठ। छोटे छोटे भटकों ने किया वैदिक मंत्रोच्चारण। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं को बांटे तोहफे। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भद्रकाली माताजी मंदिर में किए दर्शन। विधि विधान से नितिन नवीन ने किया देवी मां का पूजन। दिल्ली में डीआरडीओ ने छात्रों के लिए काउंसलिंग सेशन का किया आयोजन। जानकार लोगों ने छात्रों से बातचीत कर उन्हें मोटिवेट करने के साथ साथ सही कार्यक्रम चुनने में मदद की। रमजान के मौके पर कई तरह के खजूर की मुरादाबाद के बाजारों में भरमार। लोग खजूर की जमकर कर रहे खरीदारी। मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी अंबानी के घर पहुंची अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलारी क्लिंटन। गर्मजोशी से हुआ स्वागत। हिलेरी ने एंडेलिया में गुजारी यादगार शाम। भारतीय कला के साथ विरासत की दिखी झलक। नीता अंबानी के साथ थे मंदिर में दर्शन करती नजर आई हिलेरी क्लिंटन। क्राफ्ट्स की प्रदर्शनी का भी किया दीदार। बारह मार्च से इंदौर में शुरू होने जा रही सनातन प्रीमियर लीग। दिल्ली में ट्रॉफी का लॉन्च इवेंट। सनातन प्रीमियर लीग के लिए करीब 10 से 15 हजार खिलाड़ियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। 125 से खिलाड़ियों का किया गया चयन। बिहार में गया जी की हरिदास सेमिनरी में लगाई गई दुर्लभ डॉक टिकटों की प्रदर्शनी। इतिहास के पन्नों से रूबरू हुए लोग। साइबर सिक्योरिटी के संबंध में जागरूकता पर जयपुर में संमेलन का आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और सीएम अजय शर्मा ने बच्चों को किया सम्मानित। राजस्थान लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की ओर से किया गया था उमंग 2.0 कार्यक्रम का आयोजन। कबड्डी, कैरम, शतरंज सहित कई खेल प्रतियोगिताओं के विजेता रहे दिव्यांग बच्चों को किया गया सम्मानित। देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने साइबर क्राइम को लेकर जताई गंभीर चिंता। न्याय तक आसान पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया गेम चेंजर हथियार। गोवा के मारगावो में ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। खिलाड़ियों में दिखा जोश। विजेता टीम को दी गई ट्रॉफी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 35 एजेंडों पर लगी मुहर। सोनपुर में 42 एकड़ भूमि में 2030 तक बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। अगरतला में पूर्वी भारत में बढ़ेगी हिंदी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। गृह मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। लोगों को किया सम्मानित। पुणे में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात प्रबंधन के लिए लॉन्च किया मोबाइल ऐप। लोग नियमों का उल्लंघन करने वालों का फोटो वीडियो ऐप पर कर सकेंगे अपलोड। पुलिस लेगी एक्शन। डिजिटल इंडिया की तरफ बड़ा कदम। 1 अप्रैल से हाईवे टोल पर कैश पेमेंट खत्म करने पर सरकार ले सकती है फैसला। टोल पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से बचने के लिए फैसला। जामनगर के बंतारा में यश पटेल की शादी में बॉलीवुड सितारे। बिंदास लुक में दिखे सिंगर मिखा सिंह, वीर पहाड़िया और एटली। वरुण सोपती और मोना सिंह स्टार कोहरा 2 की नेटफ्लिक्स पर धूम। नेटफ्लिक्स के टॉप 10 लिस्ट में हुई शामिल। एक्ट्रेस दिव्या दत्ता की फिल्म में चिरैया का टीजर आउट। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर होगी रिलीज। फिल्म बंदर में बॉबी देओल की एंट्री 22 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म KHXRK के पोस्टर जारी। 4 दशक बाद एक साथ पर्दे पर दिखेंगे रजनीकांत और कमल हसन। ग्लोबल पॉप स्टार शकीरा का 19 साल बाद भारत में होगा लाइव परफॉर्मेंस। 10 अप्रैल को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स और 15 अप्रैल को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा उनका लाइव कॉन्सर्ट। खिलौनियों से गुलजार हुआ श्रीनगर। ठंड के मौसम का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। डल लेक के आसपास दिख रही सैलानियों की भीड़। लोग परिवार दोस्तों के साथ कर रहे शिकारा की सैर। सैलानियों की बड़ी संख्या देख स्थानीय कारोबारियों के खिले चेहरे। दुकानदारों और शिकारा चलाने वालों की हो रही अच्छी कमाई। करनाल में छाया देखा घना कोहरा। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित।
कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम, लोग गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। उत्तर भारत में अब बढ़ेगी गर्मी, मौसम में बदलाव से प्री मानसून के संकेत। दिल्ली एनसीआर में चढ़ेगा पारा, वीकेंड पर 30 डिग्री से भी ऊपर पहुंच सकता है तापमान। दिल्ली समेत यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी बढ़ सकती है उमस, सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा तक पहुंच सकता है तापमान। पहाड़ों पर फिलहाल मौसम की मेहरबानी बरकरार, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान। मौसम विभाग का अनुमान, आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हो सकती है हल्की बारिश। गुलमर्ग में भारतीय सेना ने विंटर स्पोर्ट्स का किया भव्य आयोजन, बर्फीली वादियों के बीच खेलों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में जुटे खिलाड़ी। बर्फ के मैदान पर लोगों ने स्नो स्केटिंग, स्कीइंग और स्नो स्कूटर रेस करते दिखे खिलाड़ी, सभी के चेहरों पर दिखी खुशी और जोरदार उत्साह। बड़ी संख्या में रोमांचक खेलों को देखने के लिए उमड़े दर्शक, इन खेलों से गुलमर्ग के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। शिमला के गांव में ग्रामीणों ने बनाया आइस स्केटिंग रिंक, 84 बच्चे ले रहे हैं बर्फ के ग्राउंड पर स्केटिंग की ट्रेनिंग। सुबह 7 से 10 बजे तक बच्चे करते हैं प्रैक्टिस, यहां ट्रेनिंग ले चुके हैं 14 बच्चे। इस ओपन नेशनल चैंपियनशिप 6 बच्चे खेलो इंडिया में भाग ले चुके हैं।